आएगा ना वो। zzz, zzz। zzz। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। Hello everybody, hope you guys are doing good. आज की वीडियो जो है ना बहुत Informative सिंपलिस्टिक है। थी, yeah। सिंपलिस्टिक इंफॉर्मेटिव होगी पर सिंपलिस्टिक। होगी क्या है? हाँ, सिंपलिस्टिक है, मतलब कि we're just sitting here and we're just gonna talk, gonna tell you about things जो हम चाह रहे हैं आपसे बात करना। तो जैन बताएगा किस चीज़ के बारे में। ओके, सो आज की जो वीडियो है, जैसे शबाना ने बताया कि सिंपल बेसिक है लेकिन इन्फॉर्मेटिव, जैसे मैंने कहा वो इसलिए है बिकॉज आज की वीडियो में हम बताएंगे कि पीपल, आप लोग, अगर आप लोग जिम जाना शुरू में, ऑब्वियसली लोगों के पास टाइम नहीं होता, कुछ लोग वैसे ही नहीं जाना पसंद करते जिम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, किसी भी तरीके की वजह से, तो घर में अगर वो वर्कआउट करना चाहें, बिकॉज वर्कआउट की कोई लिमिटेशन तो नहीं कि जिम में जाके होगा, राइट? ऐसे ही आपने इनिशियली जो वेट लॉस किया था, आपने कहाँ किया था? सो मैं बताती हूँ। मैंने 2 दफ़ा ज़िंदगी में वेट लॉस किया, लाइक बहुत मेजर, जिसमें होता है ना कि वो तो मैं वेट लूज तो करती रहती हूँ, लाइक थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरी होती रहती है। 5-10 किलो तो मैं, आम बात है मेरे लिए लूज करना, गेन करना। जो मैंने 30-35 किलो लूज किया ना, हम्म। पहली दफ़ा लूज किया था मैंने 2013-14 के टाइम के पीरियड में। और जो दूसरी दफ़ा लूज किया था वो मैंने किया था आई थिंक 2020-21 के टाइम पीरियड में। नहीं, आई थिंक 2018 में किया था, 2017 2018 में, व्हेन यू वेंट ऑल द वे बैक टू 55। नो, बैक टू गया मतलब बैक टू आप थी, नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ। अच्छा, लाइक पोस्टमार्टम। हाँ, हाँ, पोस्टमार्टम तो या 2020-2021 में यूज यस, किया शी था इज ना। राइट, या। सो आई वाज 96 एंड आई वेंट ऑल द वे डाउन टू 60 केजीज तब, पोस्टमार्टम। और उससे पहले जब मैं एक बिल्कुल लड़की थी, लड़की एज इन लड़की तो मैं भी हूँ, आई मेंट कि जब मैं बिल्कुल लाइक आई वाज अ बैचलर, नो शादी नो बच्चा, आई वाज जस्ट 19, तब आई वेंट फ्रॉम 92 टू 60 केजीज, तब भी 93, राइट? 55। हाँ, 93। 92 92 केजीज था। ऑलराइट, बट स्टिल, या। I'll post both pictures, मैं दोनों यहाँ पे दिखाऊंगी। करेक्ट। So this was 92 kgs and this was when I went down to like 58 ह्यूज 60। ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत या। बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी और इसमें मैं 55 किलोज की होने, पर आई, आफ्टर आई लॉस वेट, मैं बात कर रही हूँ जो घर में मैंने लूज किया था ना, आई वेंट डाउन टू 60 केजीज। बाकी हाँ, जो रिमेनिंग, जो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, जो मसल बिल्डिंग सो एंड ऑल ऑफ दिस, वो मैंने जिम जाके की थी। बेसिकली शबाना जो कहना चाह रही है वो ये है कि शबाना ने इनिशियली व्हेन शी स्टार्टेड हर फिटनेस जर्नी, इनिशियली शी द मेन वेट शी लॉस्ट वाज एट होम, राइट? एग्जैक्टली, एंड देन जो वो जो बात हो रही है 1992 वाली, शी लॉस ऑल द वेट डूइंग एक्सरसाइज एट होम। तो आज की ऐसा वीडियो ही का है। भी पर्पस यही है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आप फिट होना चाहते हैं तो जिम जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जा पा रहे किसी भी फैक्टर की वजह से, यू तो हैव आप योर घर हाउस। में कैसे कर और सकते हैं? घर में वर्कआउट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? चीज़ें ज़रूरी बिल्कुल हैं, लेकिन आप बॉडी वेट, आप खुद ही ज़रूरी है होना। आपका बॉडी वेट की बेसिस पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी बताएंगे जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, लेकिन यू कैन फाइंड ईजिली इन द मार्केट। अच्छा, जैसे कि शमानो आगे कंटिन्यू करके बताइए। sorry. I lost my weight when I was at home and I did it in the start, complete body weight workout से। मैंने कोई डम्बल्स वगैरह शुरू में यूज़ नहीं किए। सो मैं आपको बताती हूँ मेरा ट्रांजिशन कैसे था। पहले मैं कंप्लीट बॉडी वेट करती थी जिसमें कार्डियो, पुशअप, लाइक कार्डियो होता था, और जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, इस तरह की होती थी। पर वो जब आप बॉडी वेट कर रहे होते हैं तो वो समवॉट कार्डियो में भी शामिल हो जाती हैं और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथनिंग में भी शामिल हो जाती हैं। एंड देन आई एडेड वाटर बॉटल्स। तो मैं 500 ml की, 1 लीटर की वाटर बॉटल्स यूज करके फिर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। एंड जो तीसरा जो ट्रांजिशन था, आई बॉट डम्बल्स। फिर मैंने डम्बल्स खरीदे थे जब मुझे लगने लगा कि वाटर बॉटल्स मेरे लिए बहुत लाइट है, और जब मुझे लगने लग पड़ा जो घर में वेट है वो भी लाइट है ना, दैट्स व्हेन आई जॉइन द जिम, कि मुझे लगा कि अब टाइम है कि मैं जिम जाऊं। या। तो या, दैट्स द ट्रांजिशन। सो फर्स्ट आई यूज्ड बॉडी वेट कंप्लीटली, देन आई यूज्ड वाटर बॉटल्स जस्ट टू ऐड एडिशनल वेट। मैंने बेसिकली इवन बैग में बुक्स डाल के भी किया। गुड। हाँ, सी, कितनी सारी ऑप्शंस होती है हमारे पास। ऐसे ही है। देखिए, बात वही है कि जिसकी नीयत है ना, वो हो जाएगा काम। आई विल शो यू अ वीडियो हेयर। मैं अपनी बहन को, अपने भाई बहन को एज वेट्स यूज किया करती थी। हम्म। मेरी बहन को मैं अपनी कमर पे रख के ना स्क्वाट्स किया करती थी, जब जिन दिनों में जैसे छुट्टी है ईद की और ये वो जा नहीं सकते कहीं, तो आई यूज टू यूज व्हाट्स अवेलेबल एट होम। कभी मुझे, सो
अगर आपने वर्कआउट करना है और आपकी कमिटमेंट है और आपकी विल पावर है कि मैंने ये चीज़ करनी है, कोई भी जुगाड़ लग सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हर मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल होंगी तो होगा। हमारे पास मेरे हम दोनों बेसिकली हम दो लोगों ने जंगलों में भी जाके वर्कआउट किया हुआ है, Yep. हमने होटल रूम्स में भी किया हुआ है, Yep. हम लोगों ने like if we wanted to do it, we'll do it anywhere. We Hmm. don't need equipment, we don't need a gym, we don't need कि लोगों का एक्सक्यूजेस होते हैं ना कि यार ये होगा तो मैं यूं करूंगा, हमारी वो एक्सक्यूज नहीं है। वी से कि यार वी वांट टू डू इट, डजंट एंड वी मैटर, डिड विल इट डू इट। जब हमारे लिए, मतलब वी आर ऑर्डिनरी पीपल राइट, जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, एवरीबॉडी इज द सेम। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे मैंने बताया कि हम आपको आज कुछ बेसिक चीजें शो करेंगे, आप ना बंदे उठाएं, आप ना अपने बहन भाई उठाएं, कोई ऐसा हाँ मसला नहीं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज बताएंगे कि अगर आपने इक्विपमेंट नहीं है इनिशियली तो आप कैसे एटलीस्ट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वंस यू फील कंफर्टेबल दैट योर बॉडी हैज, मेरी बेटी पीछे से आ रही है, हमारे ईमान जो है वो पीछे से हमें तंग कर रही है और वो कह रही है कि so मैंने भी आना है वीडियो में। basically ईमान आ जाओ। once you get comfortable with your own body weight, that's the time कि आप जो थोड़े बड़े प्रॉप्स होते हैं हाय कर ले। वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें आप डंबल्स यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स यूज कर सकते हैं, उसके अलावा योगा मैट होना चाहिए क्योंकि ताकि बंदा स्लिप ना हो, हाँ और ग्राउंड एक्सरसाइजेज जो होती हैं जैसे कि कोर वर्कआउट हो गया, इवन के कोई भी वर्कआउट अगर हमें लेट के करना है तो एक मैट बेसिक अच्छा होना बैठ। ज़रूरी है, डंबल्स होने ज़रूरी हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स होने ज़रूरी हैं। तो हम आपको दिखाएंगे आज, बेटी आ गई है, इससे पहले कि यहाँ पे केओस और डिस्ट्रक्शन हो। सी इन द नेक्स्ट क्लिप। हाँ अच्छा, जैन आपको बेसिक चीजें दिखाएगा जो हमारे पास है घर में, जो हम यूज करते हैं वर्कआउट करने के लिए। अगर मेरा तो सर नजर आएगा आप लोगों को? हाँ आई होप नजर आ रहा होगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास है योगा मैट, लाइक एक्सरसाइज मैट जो हम लोगों ने इसीलिए रखा हुआ बेसिक पर्पस लेके वी कैन वर्क आउट एनी वेयर वी वॉन्ट टू विदाउट एनी इशू। आई टेक इट अलॉन्ग विद मी लिटरली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मेरे साथ पूरी दुनिया घूमा हुआ है मैट, ठीक है। दूसरा हमारे डंबल्स हैं, चलिए आप डंबल्स दिखाएं। ये डंबल्स इस वजह से हैं, हमारे पास वो वाले डंबल्स हैं जो हम जिसमें प्लेट्स चेंज कर सकते हैं, तो वी कैन लाइक हैव डिफरेंट वेट्स, मतलब हम वी कैन चेंज इनटू डिफरेंट वेट्स। दिखाओ कैसे चेंज हो सकते हैं इसमें वेट्स। लाइक अगर आपके पास यू वांट टू हैव मोर वेट्स राइट एंड यू हैव चॉइस Alright, जिसमें so हाँ as you can see, I hope you guys can see, ये है डंबल जिसकी शुभानु बात करी राइट। अब इसमें ये जो लगा हुआ है नट, ये निकल जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेट्स होती हैं, वो आपकी यू कैन कीप एडिंग दीज। तो अभी ये फॉर इंस्टेंस जैसे ये इट्स 10 kgs, अगर 20 करने तो 5 डाल दें, मतलब 5 2 किलो ये उन लोगों के लिए जैसे कि जो हमारी तरह हैं जिनको ज्यादा वेट्स यूज करने की आदत है और चाहते हैं करना। एग्जैक्टली। हाँ सो आज हम आपको बेसिक जो चीज बताने वाले हैं कि वो आप बेसिक वर्कआउट किस तरह से कर सकते हैं। जैन आपको करके दिखाएंगे, मैं आपको बोल के बताऊंगी। मैं इसलिए पीछे बैठी हूँ बिकॉज आई वांट यू टू सी जैन एंड फोकस ऑन हिम कंप्लीटली। ईमान इज हियर टू बट we're just gonna ignore it for right now, ठीक है। अच्छा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैन आप बताएं कौन सी एक्सरसाइजेस आप बताएंगे किसी फर्स्ट एक ऑफ ऑल बेसिक हम लोग बिगनर स्टार्ट करेंगे बॉडी वेट एक्सरसाइज से। पहले हम आपको बॉडी वेट बताएंगे, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर आपका इक्विपमेंट नहीं है तो हाउ यू कैन यूज योर ओन बॉडी वेट गेट फिट। उसके बाद हम मूव करेंगे प्रॉप्स की तरफ, डंबल्स की तरफ, रेजिस्टेंस बैंड्स की तरफ, और इवन अपना वो एब रोलर भी है। वो तो एडिशनल चीजें बेसिक तक दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद बॉडी वेट फर्स्ट। So what do so you want me to it's do? gonna Shivano be a मुझे, complete sorry Shivano to cut you. Shivano will be, the guiding trainer. me. हाँ? I'm gonna be the trainer. Yeah, she's my trainer today. She's the instructor. ये मुझे जो भी कहेगी मैं आपको एक चीज परफॉर्म करके दिखाता रहूँगा। एक बेसिक खातून या एक बेसिक मर्द अगर घर के अंदर है मौजूद तो देयर आर 5 एक्सरसाइजेस जो उसको कंप्लीट फुल बॉडी वर्कआउट जो है वो कर लेगा उन 5 एक्सरसाइजेस से। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है पुशअप। जैन आपको 2 वेरिएशंस में दिखाएगा, बल्कि 3 वेरिएशंस में दिखाएगा। पहला पुशअप जो है वो फ्लोर पे प्रॉपर पुशअप होता है, दिखाएं। ओके सो गाइस, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी नीज पे बैठें। अच्छा, पुशअप्स तो सबको पता है होते क्या है, ऐसे हाथ रख के हम लोग प्रेसेस करते हैं राइट। इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि मेरे मेले पाँव, सॉरी लेकिन नहीं जैसे कि आपकी जो हैंड ग्रिप है, हैंड प्लेसमेंट जिसको आप कहते हैं, वो आपकी, अगर फॉर इंस्टेंस मैं ग्राउंड पे हूँ, अगर ज्यादा ऊपर होगा तो शोल्डर पे आएगा, वी डोंट वांट दैट। बहुत नीचे हम भी नहीं करना, आपने इसको अपनी चेस्ट के पैरेलल रखना है। चेस्ट के पैरेलल रखेंगे तो चेस्ट पे एम्फेसिस आएगा। और बाय द वे इट्स नॉट ओनली फॉर चेस्ट, ये जो पुशअप्स होते हैं आपका कोर, शोल्डर्स, बैक, ओवरऑल सारा कुछ टारगेट करता है। अच्छा जैन, सो द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी पुशअप्स जो जैन आपको करके दिखाएगा, पूरे प्रॉपर पुशअप्स।
जिसमें आपकी जो यू आर गोइंग ऑल द वे डाउन, यू टचिंग योर नोज टू द फ्लोर। आपके जो पाँव हैं वो शोल्डर विद अपार्ट होंगे ताकि आपकी एक बैलेंस्ड ग्रिप हो पाँवों की तरफ से भी और फ्रंट की तरफ से भी। सो दिस इज नॉर्मल पुशअप। ये आप डिफरेंट वेरिएशंस में कर सकते हैं, वाइड भी हो सकते हैं, क्लोज ग्रिप भी हो सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। दूसरा पुशअप है नीज पर, जो कि उन लोगों के लिए है कि जो हु आर अनएबल टू डू प्रॉपर पुशअप्स। नी पुशअप सिंपल वही होगा जैसे मैं अभी नीज पे हूँ। अब पहले वाली पुशअप्स में मेरे पाँव स्ट्रेट थे और नीज मेरे wasn't टचिंग द ग्राउंड, राइट? तो अब क्या होगा, मैं नीज पे रहूंगा, नीलिंग डाउन पुशअप्स। और जो नीज होंगे वो शोल्डर विद अपार्ट होंगे। अगेन ठीक है जी, यू कैन जो आल्सो आ कीप गए देम अ आप लिटिल वाइडर एज वेल। इस पोजीशन में आ गए। यस, दिस इज हाउ यू डू द ऑलराइट, फॉर गर्ल्स स्पेशली। अब ठीक है। यस, देखिए ट्रेनर हमेशा ट्रेनर रहता है, वो फॉर्म करेक्ट करता रहता है लोगों की। इस बात का जवाब मैं वीडियो के बाहर दूंगा। ईमान को इग्नोर किया जाए अगेन। ऑलराइट, ओके, द लास्ट वंस आर ऑन द वॉल, जिसमें आप कंप्लीट वॉल पुशअप करते हैं। ठीक है, वो भी आपको जैन करके दिखाएगा। उसमें आप थोड़ी सी स्लांटेड पोजीशन में होते हैं वॉल के ऊपर, एंड जैन विल शो यू हाउ। और आपने अपनी जो हाथों की ग्रिप है वो अपनी शोल्डर विद से थोड़ी सी वाइड रखनी है, बहुत ज्यादा वाइड नहीं। चले, जैन इज गोना शो यू हेयर। अगेन चेस्ट के पैरेलल हाथ, ये गया और ये मेरी चेस्ट के बराबर गया। आपकी जहां भी चेस्ट आती है वहां पे आपने करना है। आप बेशक पाँव जितना ज्यादा दूर करते रहेंगे रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा पीछे कर लेंगे तो इट विल बी हार्डर फॉर यू। सो न्यूट्रल रखिएगा प्लेसमेंट एंड देन यू गो लाइक दिस, 1 2 3 एंड वी गो। जिन लोगों को शोल्डर का मसला है, दे कैन कीप इट अ बिट वाइड एंड डू दिस। सो अपर बॉडी में हम जैसे बता रहे थे कि अपर बॉडी में पुशअप्स इज लाइक वन ऑफ दोज एक्सरसाइजेज जो आपकी अल्टीमेट अपर बॉडी वर्कआउट है पूरा। आप वाइड ग्रिप में कर सकते हैं, क्लोज ग्रिप में कर सकते हैं, वो आपकी कंप्लीट अपर बॉडी वर्कआउट हो जाता है एक तरह से जब आप पुशअप्स करते हैं। जैन आपको दिखाएगा क्लोज ग्रिप कैसे होंगे और वाइड ग्रिप कैसे होंगे, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द लोअर बॉडी पार्ट। अच्छा, वाइड ग्रिप के लिए मैट से मेरे हाथ बाहर जाएंगे तो वो कोई मसला नहीं है। आपके बॉडी ऊपर मैट पे है तो आप स्लिप नहीं करेंगे, पाँव शो मैट पे रखिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा, इफ यू वांट हिट योर ट्राइसेप्स तो आपको ये शेप फॉर्म करनी है, डायमंड शेप। एलिमिनाटी शेप। सॉरी गाइस, जस्ट ठीक है जी, ये आपने प्लेस कर ली। अगेन सेम, एंड यू गो डाउन अप डाउन अप। अब ये नीचे यहां पे स्ट्रेच हमें मिल रहा है ट्राइसेप पे, ये स्क्वीज हो रहा है, स्ट्रेच स्क्वीज। So that was close grip push-ups to target your triceps. अ वाइड ग्रिप। Wide grip में अगर आप, there are 3 parts of chest: upper chest, mid chest and lower chest. तो अगर आपने मुख्तलिफ एरियाज टारगेट करने हैं, जैसे कि वाइड ग्रिप करते हैं उसमें हाथ थोड़े वाइड होंगे। वाइड ग्रिप का मतलब होता है कि वाइड, अपनी शोल्डर बिट से भी थोड़ा वाइड, और अपने जो आपकी फिंगर्स हैं इनको थोड़ा आउटवर्ड्स रख लेंगे। सो गाइस, ये लड़की लड़का कोई डिफरेंस नहीं है, सब ये वर्कआउट्स कर सकते हैं। ऑलराइट, तो Yeah. ये नीचे नहीं होना चाहिए बहुत, या ये बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना शोल्डर आएंगे। सीधा ऐसे, एंड यू गो लाइक दिस। अब आपको जैन बताने लगे लोअर बॉडी के पार्ट की एक्सरसाइज। सो हमने अभी अपर बॉडी की बात की ना, लेट्स टॉक अबाउट आवर लोअर बॉडी, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा बॉडी वेट स्क्वाट्स, और शबान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी मेरी फॉर्म एंड टेक्निक कैसी होनी चाहिए। क्वाड्राइसेप्स को टारगेट करेंगे, हमारी जो थाइज हैं। स्क्वाट्स करूंगा, जिसको आप लोगों ने बचपन में बहुत की होंगी पनिशमेंट के तौर पे, कान पकड़ के। और काफी ठीक है। लोग इसको सिटअप्स भी कहते हैं। हाँ, तो खैर आपने 2-3 चीजें अपने माइंड में हमेशा याद रखनी है स्क्वाट करते वक्त। एक तो आपकी बैक कभी भी ऐसे बेंड होके नीचे नहीं जानी चाहिए, आप अपनी लोअर बैक को एंजॉय करेंगे। उसके अलावा व्हेन यू आर लाइक गोइंग डाउन, इसेंट्रिक फेज ऑफ योर एक्सरसाइज, एज इन जब हम नीचे जा रहे होंगे तो आपने ऐसे, कुछ लोग होते हैं वो नीचे जाते हुए उनकी ये हील उठ जाता है, और वो उससे हील उठने से ना आपकी टोज भी आगे चले जाते हैं, आपकी मतलब नीज टोज से आगे भी चली जाती हैं। हाँ, उससे क्या होगा, आपकी टोज पे आ रहा है प्रेशर, नीज इंजर्ड हो जाएंगे। तो क्या करना है, हील्स, ये जो हमारा ये पाँव का पिछला हिस्सा है,
ये उठना नहीं चाहिए। आपका सारा प्रेशर, जैसे आप सादा अल्फाज में हम चेयर पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? ऐसे तो नहीं बैठते ना, ना ही ऐसे बैठते हैं, नॉर्मल बैठते हैं। पीछे हील्स के ऊपर प्रेशर आना चाहिए। सो लेट मी शो यू फर्स्ट। फीट प्लेसमेंट होनी चाहिए शोल्डर विड्थ अपार्ट, टोस स्लाइटली आउट। ऑलराइट, मैं साइड से दिखाऊंगा आपको। हाथ ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, मर्जी आपकी है। सो लेट्स गो। सो अब मेरी फीट देखिएगा, मेरे पाँव, मेरा एंकल नहीं उठ रहा, मेरी हील नहीं उठ रही। और आपने मेक श्योर करना है कि एक आपका प्रेशर बिल्ड रहे बहुत ज़्यादा। आपने नी को जब ऊपर आना लॉक नहीं करना। या और शबानो, जिन लोगों की नीज में मसला है जी। उनके लिए तो ये ठीक नहीं है। हाँ, उन लोगों को या तो बहुत कम नीचे डेप्थ में जाना चाहिए, लाइक दे डोंट नीड टू गो टू लो, उससे बेहतर है वो आप जो और वो करवाती हो। वाइड स्क्वाट्स भी कर या सकते हैं। वो दोनों तरीके से कर सो सकते हैं। शबानो ने जैसे बताया, जिन लोगों की नीज में मसला है, व्हाट दे कैन डू इज फीट को, पाँव को, ये प्लेसमेंट है वाइड, टोज आउटवर्ड। क्यों? जब आप नीचे जाएंगे, लेट मी डू इट फर्स्ट। अब इसमें क्या हो रहा है? हो स्क्वाट रही है, लेकिन टेंशन डिवाइड हो गई। अब सारा स्ट्रेन इज नॉट ऑन योर नीज, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स इनकॉर्पोरेट हो गए। और इसके अलावा आपकी जो नीज है ना, कुछ लोगों की नीज का एक सर्टेन एंगल में पेन होता है, एग्जैक्टली। वो प्रेशर पड़, क्योंकि ज्यादा प्रेशर होता है इस वजह से। या अच्छा, जैन लंजेस भी करके दिखा, सिंस वी टॉकिंग अबाउट लेग्स, आपको जैन लंजेस भी करके दिखाएगा, और लंजेस सेफ किस तरह हो सकते हैं वो भी टारगेट करके मसल्स दिखाएगा। बताओ लंजिस के। आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग एंड आपके ग्लूट्स, ऑल थ्री। ठीक है शबानो, मेरी आप देखो फॉर्म एंड टेक्निक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस। एक पाँव पीछे होगा टो पे, एक पाँव आगे। यप। अगेन एंड देन यू यू गो डाउन। यू यू, आपकी मर्जी। यप। मैं ऐसे करता हूँ। और अच्छा इसमें लंजेस भी ना दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड लंज, एक होते हैं बैकवर्ड लंज। जो जैन कह रहा है दीज आर स्टैटिक लंजेस। यप स्टैटिक लंजेस मतलब आप एक ही जगह रख के बस ऊपर और नीचे हो रहे हैं, यू गोइंग अप एंड डाउन, दैट्स इट। दूसरे होते हैं जिसमें आप अपना पाँव आगे ले आते हैं, आइदर यू टेक इट बैक और यू टेक इट टू रिवर्स फॉरवर्ड। लंज होती है। रिवर्स लंज होती है जिसमें आप पीछे टांग लेके जाते हैं। हम्म। फॉरवर्ड लंज होती है जिसमें आप आगे टांग लेके जाते हैं। हाउ डू यू मेक लंज सेफ फॉर समबडी? एक बात एक और याद रखिएगा कि आपकी नी नीचे लाके ये नहीं माननी नहीं है। करना। जब नीचे जाएंगे, कीप 1 इंच गैप so that you don't lose the tension. एक और चीज, मेक श्योर कि आपकी जो नीज है वो आपके टोस से आगे ना जाए हाँ। लंजेस में भी। यप। सो नाउ शबानो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगी आपके लिए कि स्टैंडिंग कुछ एक्सरसाइजेस। सो शबानो, फर्स्ट वन वुड यू हैव? सो यू कैन डू आइदर साइड किक्स, लाइक जो आपको साइड लेग रेजेस होते हैं इस तरह से वो आप करते हैं, आप ये वाले भी कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन डू बैक किक्स एज वेल। कुछ लोग होते हैं वो डोंकी किक्स भी करते हैं, पर यू कैन डू बैक किक्स एज वेल। ये आपकी हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स दोनों पे आती हैं। ठीक हो गया? उसके अलावा बहुत सारी एब्स की एक्सरसाइजेज हैं, वो भी होती हैं स्टैंडिंग के अंदर, जिसके अंदर आप वो हाथ का इस्तेमाल जब ऐड कर लेते हैं तो देन आपका साइड ऑफ योर ओब्लिक्स, आपके ये वाली एरिया Obliques हाइट, externus abdominis, जैसे कि शबानो साइड ने कहा हिप्स, है, इस oblique तरीके से muscle। वो भी आ जाएगा, बीच में शामिल हो जाता है। यू कैन ऑल्सो डू रशियन ट्विस्ट। जब एब्स की बात हो रही है, उसमें आप बैठकर इस तरीके से, आपकी बैक थोड़ी सी स्लांट होती है पीछे की तरफ, पाँव आप नीचे भी रख सकते हैं। यू कैन आइदर पिक इट अप और कीप इट ऑन द फ्लोर, दोनों। एग्जैक्टली। रिमेंबर, जब भी कोर की एक्सरसाइज करें, ऑलवेज एंगेज योर कोर। कोर को टाइट करें। कोर को टाइट किस तरह होते हैं? सांस ली पूरी भरी करके बाहर निकाली, while you breathe out अपने कोर को अंदर खींचते जाएं। that way you will be engaging your core। अच्छा, अब a lot of people complain about having a lower belly। lower belly के लिए बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट दो एक्सरसाइजेस हैं। एक तो लेग रेजेस, जो जैन आपको करे तो आप सिंगल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। अगर आपकी डबल आपसे नहीं होती, यू कैन डू अ सिंगल लेग रेस, लिटरली जस्ट सिंगल लेग को आप रेस करें, पर आप हाथ उसमें अपना इंक्लूड कर लें तो आपकी अपर एब्स और लोअर एब्स दोनों शामिल हो जाएंगे। सॉरी, मान जाए, यहाँ फिरती रहेंगी और आती जाती रहेंगी, विल इग्नोर। ऑलराइट, सो ओके मान, इधर आ जाओ। जिस तरह हमने क्लोज ग्रिप पुशअप्स में मैंने आपको बताया था कि, थैंक यू ईमान, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने ये डायमंड शेप फॉर्म करनी है, इसमें भी आपने यही शेप फॉर्म करनी है। ऑलराइट, सो इस शेप को फॉर्म करके आपने अपनी जो आपकी हिप के ऊपर वाला एरिया, जो कॉक्सिक बोन है आपकी, लोअर जो आपकी बैक है, उसके नीचे आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये हम क्यों रखते हैं? ताकि जब हम नीचे लेके आते हैं टांगे तो हमें स्ट्रेच मिले। सो लेग रेजेस फॉर योर लोअर एब्स या लोअर बेली। लिफ्ट अप, कम बैक डाउन। इसमें ये होगा
पाँव ऐसे नहीं, फीट पॉइंटेड फॉरवर्ड, और टच नहीं करना नीचे, ताकि टेंशन मेंटेन रहे आपके एब्स में। अच्छा, सिंगल लेग रेस करके अब जैन दिखाएगा। सो यू कैन डू सिंगल, जैसे सिंगल करने वाले हैं वो सिंगल करेंगे, पहले एक टांग से की, दूसरी से की, या यू कैन डू बोथ टुगेदर, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। दूसरा जैन आपको करके दिखाएगा क्रंचेस। एप क्रंचेस करूंगा आपके। हमने लोअर बेली के लिए पहले किया लेग रेजेस, अब क्योंकि अपर एब्स भी रहते हैं तो उसके लिए आप बेसिक क्रंचेस कर सकते हैं। ठीक है जी, हाथ यहाँ रख लें। जो लोग इनिशियली कर रहे हैं वो यहाँ ना रखें, क्योंकि उनको एक टारगेट मिल जाता है कि मैं नॉर्मली अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी बताता हूँ कि आपको क्या ऊपर क्यों जाना है। लोग कहते हैं हमें मसला हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट चिन अप, हाथों को आगे इसलिए रखेंगे, आपको मैं एक टारगेट दूंगा, अपने नी को टैप करके वापस आना, यहाँ कर लें, यहाँ कर ले, सब टू यू। और पूरा नहीं उठना, क्योंकि हमने सिर्फ इतना बहुत होता है। आप यहाँ भी हाथ रख सकते हैं, 1 2 3, या फिर 4 5 6 7 8, लाइक दिस। ऊपर जाते हुए मुंह से ब्रीद आउट, नीचे आते हुए नाक के थ्रू ब्रीद इन, सिंपल। अब आपको जैन दिखाने लगे व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड एट होम अगर आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या डंबल्स ऐड करना चाहते हैं अपने वर्कआउट में। तो गाइस, जैसा कि हमने बताया था आपको इनिशियली कि बॉडी वेट बता दिया सारा वर्कआउट। अगर आप चाहते हैं आपने बॉडी वेट, फॉर इंस्टेंस यू आर नाउ कंफर्टेबल विद योर बॉडी वेट, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 चीजें आपने लेनी है। डंबल, ठीक है, किसी भी वेट का जो आपको मुनासिब लगे आपकी स्ट्रेंथ वाइज। आप जैसे नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूं कि 2 kg का या 3 kg का पेयर रख लें, एक 5 kg का पेयर रख लें, या एक 7 या 10 kg का पेयर रख लें। इट्स अप टू यू। इसके अलावा इफ यू आर समबडी हु इज लाइक नहीं मेरे लिए ये वेट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, आप वाटर बॉटल्स यूज कर सकते हैं। सो वी हैव वाटर बॉटल्स एट होम, जो पानी पीने की 1-1 लीटर की बोतलें जो लोगों के घर में आम होती हैं, मैं उनको भी यूज कर लेती हूँ। मैं तो कोई भी वाटर बॉटल, हाँ। ओके, सो डंबल एक चीज, फ्री वेट्स में काउंट होता है, और एक रेजिस्टेंस बैंड। जैसे मेरे पास ये है, इसके 2 ये हैंडल्स बने हुए हैं, इसके थ्रू मैं ऐसे रख के थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी इसके डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये निकल भी गया मेरा यहाँ से, ये आपको नजर भी नहीं आएगा अभी। काफी एक्सरसाइज हो सकती है इससे। ये 2 चीजें अगर आप चाहते हैं आप ले सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल में बताएंगे, प्रॉपर डिटेल के एक्सरसाइजेस कौन सी आप कर सकते हैं इनके साथ, या होम। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट, आई होप यू गाइज हैड फन वाचिंग ज़ेन डू द वर्कआउट फॉर अस। एंड उसको तो पसीने आ गए सही प्रॉपर, सिर्फ उसने आपको करके थोड़ा बहुत दिखाया, उसके हिसाब से ये वर्कआउट नहीं था अभी, और उसका ऐसे पसीने आए हुए आप लोग समझ रहे हैं ये वीडियो में सिर्फ वो किया नहीं, मैंने को 10-10 रीटेक्स दिए। हाँ ये भी है, ये जो फिर रहा है ना, ये भी एक प्रॉप है हमारे पास एक्सरसाइज के लिए, हम भी इसको यूज करते हाँ, हैं। हाँ, इसको हटाने के लिए भी मैंने बड़ी एफर्ट लगाई बीच में, है ना। हाँ, चलो मान जल्दी से बाबा कर दो सबको। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जाके हमारी वीडियो आए। आपने बेल आइकन दबाया होगा ना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी यार ये फैम दैट लिव्स हैव पोस्टेड अ न्यू वीडियो, और आप देख सकते हैं वो वीडियो। सैल्यूट फॉर मी।